हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूजीसी नेट की। तो आज आपके सामने मैं नेहा मिगलानी एक टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, जो टॉपिक स्वयं प्रभा मूक्स, जो ये टॉपिक रिलेटेड है यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड, और ये टॉपिक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 में से आता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है। स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। So before starting my video, I just want to say that अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स में हो, तो आपको बेस्ट नोट्स की ज़रूरत तो रहती ही है। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द बेस्ट नोट्स इज़ द बेसिक एसेंशियल नीड्स टू क्लियर द यूजीसी नेट सब्जेक्ट। इस चीज़ के लिए आप 1 डे फ्री डेमो ले सकते हो फ्रॉम द दिवाकर एजुकेशन हब। आप किसी भी चाहे सब्जेक्ट में आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको 1 डे फ्री डेमो आप ले सकते हो किसी भी सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर्स गिवन है यहाँ पे, या फिर उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। और all other contact details are being provided in the description box also. So you can take a 1 day demo from the Vakar Education Hub also. स्वयं प्रभा मूक्स एक अलग अलग से टॉपिक है। स्वयं से ही स्वयं प्रभा बना है और मूक्स स्वयं के अंडर आता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है, स्वयं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा स्वयं के अंदर ही आते हैं और मूक्स भी स्वयं के अंदर ही आते हैं। स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद। और ये जो है एक इतना इंटरेस्टिंग एड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिसको लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई टीचर या कोई पर्सन स्कूल में टीचिंग नहीं कर रहा है या स्कूल के अलावा टीचिंग करना चाहता है या स्कूल के अलावा कुछ लर्निंग करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो इन ऐप्स को ज्वाइन या इन इंटरनेट पोर्टल्स को ज्वाइन कर सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वयं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है और मूक्स क्या है। स्वयं का ये जो लोगो है, ठीक है, स्वयं आप इसको इससे समझिए कि स्वयं क्या है। इस लोगो के हिसाब से मैं आपको 2 चीज़ों के क्वेश्चंस आपको आंसर दूंगी। स्वयं का मकसद क्या है? स्वयं का मकसद है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देना। इसका मतलब क्या है, स्वयं का मतलब क्या है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करके देनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जहाँ पे आपको ईजिली आपके एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर्स और आपको अच्छे से एक्सेसिबिलिटी मिल सके। और स्वयं का लोगो क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जैसे कि एक LIC का लोगो होता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो उसका एक लोगो है, एक मेन लोगो लेके चलते हैं। ठीक है, एक मेन एजेंडा लेके चलते हैं। तो स्वयं का भी मेन एजेंडा क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। मतलब क्या है कहने का, कि सभी को शिक्षित करना है ताकि भारत हमारा शिक्षित बने। जितना भारत हमारा शिक्षित होगा उतना ही भारत हमारा उन्नत भी होगा। तो आपको मैं बता दूं, स्वयं का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देना है, और इसका लोगो क्या है, शिक्षित भारत, उन्नत भारत। तो ये इसका बेसिक लोगो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अब
कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्वयं क्या है। स्वयं क्या है? एक स्टडी वेब ऑफ एक्टिव फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं की फुल फॉर्म आ जाती है ये कि स्वयं क्या है? स्टडी, W स्टैंड फॉर वेब ऑफ, A स्टैंड फॉर एक्टिव व A लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं इन 2 स्लाइड्स के अंदर ही, कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि स्वयं का मेन एजेंडा क्या है? शिक्षित भारत, उन्नत भारत। दूसरी बात आ जाती है कि स्वयं का मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देना। जैसे कि आजकल पेंडेमिक सिचुएशन में ये जो स्वयं पोर्टल है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग की है। जितनी ज्वाइनिंग की बाकी सालों में हुई थी उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग स्वयं पोर्टल में आजकल के दौर में, पेंडेमिक के दौर में देखने को मिली है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे आपको पूरे जो भी आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, आपको वहाँ उस कोर्स से रिलेटेड आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, आपको जो है आपके PDF नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके 2 क्वेश्चन के आंसर। अब इसके बाद आ जाता है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, जिसको मूक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम स्वयं पे रही हैं, बाद में हम स्वयं प्रभा पढ़ेंगे, बाद में फिर हम मूक्स को पढ़ेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कि स्वयं प्रभा क्या है। एक DTH प्रोजेक्ट फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस। DTH मतलब डिजिटल टेलीविज़न के हिसाब से, जैसे कि दूरदर्शन चैनल चलता है वैसे ही एक स्वयं प्रभा चैनल होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपको ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। तो वो क्या है, एक DTH प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अब ये दोनों कब लॉन्च हुए थे? बोथ इनिशिएटिव सॉफ्टवेयर लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2016। 15 अगस्त को इनको लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, नाउ अब स्वयं क्या है? स्वयं इज एन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच स्टैंड फॉर MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब स्वयं कैसे लॉन्च हुआ था उसके बारे में बताया गया है। स्वयं एक क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। क्या है, एक ऑनलाइन तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है इसके थ्रू। और ये किसके थ्रू ओपन हुआ है? MHRD के थ्रू, जिसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और एक और संस्था इनके साथ जुड़ी थी जिसका नाम है AICTE, जिसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। किसकी मदद ली गई थी इनको लेने के लिए? माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली गई थी। मतलब स्वयं को किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? MHRD के थ्रू। ठीक है, और AICTE। ठीक है, AICTE भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे कि UGC एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका काम अलग तरीके से है, वैसे ही AICTE है जिसका काम है टेक्निकल एजुकेशन देना। ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन कुछ स्टडी देना है, वो भी एक टेक्निकल वर्क है। तो MHRD ने किसकी मदद ली थी? AICTE की मदद ली थी, और इन दोनों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प के साथ एक स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया, एक सर्च इंजन को, वेब पेज को एक लॉन्च किया है, जिसमें सारे कोर्सेज से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले MHRD क्या है? MHRD एक हमारी गवर्नमेंट एजुकेशनल संस्था है। ठीक है, जिसका काम क्या है? पूरी इंडिया में एजुकेशन को देना।
ठीक है। और MHRD का अब नाम चेंज कर दिया गया है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है तो इसका नाम MHRD से रख के कुछ और नाम कर दिया गया है, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है। बट उस टाइम पे जब ये स्वयं पोर्टल को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इस संस्था का नाम MHRD था, जिसका मतलब है MHRD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और किसकी मदद ली गई थी, AICTE की मदद ली गई थी ताकि वो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प के सर लेके, देखो माइक्रोसॉफ्ट तो चाहिए क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो उनकी मदद लेके हाँ एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका काम क्या है, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना है सारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, किसी भी एज के हों, किसी भी क्लास के हों और किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड क्यों ना हो, सभी को इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन देना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि अब इसके बाद आता है कि नोट जो मैंने बताया है आपको, MHRD क्या है। MHRD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई। जब इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई तो इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। देखो ये कैसे हुआ है, इसको भी एक, इसके अंदर की भी कुछ एक कहानी है। देखो जब MHRD कब बना था, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब अलग अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए थे। तो उस टाइम पे हमारा कौन सा राज्य था, कांग्रेस का राज्य था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम के जो यहाँ के मतलब हमारी इंडियन गवर्नमेंट को चलाते थे, तो वो एक कांग्रेसी वर्कर थे, ठीक है। तो उनके टाइम पे MHRD का नाम प्रपोज किया गया था। RH वाले उनके बिल्कुल ही खिलाफ थे। अब इस टाइम पे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई तब किसका राज्य था, तो हमारे स्टेट कंट्री में BJP का राज था। तो जो BJP जो है वो RH को मानने वाले पार्टी है, तो इस वजह से उन्होंने आते ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करके MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया, ठीक है। तो इसके पीछे ये कहानी है। अब इसके बाद आता है कि स्वयं की कब लॉन्च किया गया। द स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल वॉज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेंट्रल बजट प्रेजेंटेड ऑन 1 फरवरी 2017 विच वॉज लॉन्च्ड बाय दैन प्रेजिडेंट ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी सॉरी इनका नाम है, ठीक है, ऑन 9 जुलाई 2017। स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल जो है वो अनाउंस किया गया था 1 फरवरी 2017 को सेंट्रल बजट के दौरान, ठीक है। और इसको बाद में इसकी जो एप्लीकेशंस है कब अप्लाई हुई थी, प्रेसिडेंट जो है हमारे उस टाइम के थे ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 9 जुलाई 2017 को इनकी एप्लीकेशंस को लॉन्च किया था। देखो एक अगर अनाउंसमेंट कब हुई थी 1 फरवरी 2017 को, और इसको लॉन्च कब किया गया 9 जुलाई 2017 को, मतलब इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है 2017 में। और अब इसके 2020 में अब इतना फ्लॉरिश हो चुका है, 2021 में अब इतना फ्लॉरिश हो चुका है कि इनकी जो एजुकेशन है आजकल सारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेते हैं और बहुत सारे कोर्सेस स्वयं से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ इसमें समझने वाली ये बात है कि भाई बजट तो 31 मार्च को प्रेजेंट होता है, तो 1 फरवरी को सेंट्रल बजट कब प्रेजेंट हुआ और कब इसकी अनाउंसमेंट हुई। देखो जो बजट है वो हमारा 31 मार्च को या 1 अप्रैल को अनाउंस होता था 2017 से पहले, पर जब 2017 आया 2017 में बजट अब 1 फरवरी से प्रेजेंट करना शुरू हो गया। और इसी जब बजट की प्रेजेंटेशन हुई उसी टाइम पे स्वयं की अनाउंसमेंट भी उस टाइम पे कर दी गई, और जो कि 17 जुलाई बाद में 9 जुलाई 2017 को इसकी लॉन्चिंग हुई प्रणब मुखर्जी के थ्रू। अब इसके बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा जो जनरल बजट होता है वो तो 31 मार्च को रिप्रेजेंट होता है, बट 2017 में के बाद बजट हमारा 1 फरवरी को रिप्रेजेंट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से स्वयं को भी उसी टाइम पे अनाउंस किया गया।
अब स्वयं पोर्टल जो है वो एक सॉफ्टवेयर गैंट कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया। स्वयं पोर्टल जो है किसकी हेल्प के थ्रू लॉन्च किया गया? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प के थ्रू लॉन्च किया गया, और जिसके अंदर आज अभी इस टाइम पे 2000 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मतलब क्या है कहने का, जब स्वयं को 2017 में जब लॉन्च किया गया था तब उस टाइम पे सिर्फ 20 कोर्सेज ही चलते थे, बट अब जब इसकी आजकल के टाइम में स्वयं के अंदर कितने कोर्सेज चल रहे हैं? 2000 कोर्सेज चल रहे हैं। अब स्वयं के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्वयं के तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सभी को इसकी पहुंच हो, ठीक है, सारे इसको अच्छे से अचीव कर सके और सबको ये एजुकेशन मिल सके, सभी के पास असेसिबिलिटी हो। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दराज में है, किसी को स्कूल जाना टफ लग रहा है, जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो स्वयं के थ्रू अपनी एजुकेशन को ले सकता है। दूसरा काम है इक्विटी, कि सभी को इक्वल राइट है एजुकेशन लेने का। उस चीज़ को अचीव करने के लिए स्वयं को लॉन्च किया गया, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें ना ही देखा जाता है कि पर्सन के पास कितना पैसा है कितना नहीं है, ना ही इसमें ये चीज़ देखी जाती है कि पर्सन का जो है बैकग्राउंड कैसा है, तो सभी को इक्वल राइट मिलता है। और तीसरी चीज़ क्या इसमें देखी जाती है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, सभी को एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो ये जो है इसके स्वयं के जो हैं 3 तरीके के प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? एक वन स्टॉप वेब एंड मोबाइल बेस्ड के लर्निंग है, जिसमें आपको कोर्सेस आपको मिलेंगे हाई स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक के आपको कोर्सेस यहाँ पे मिलेंगे, और आप कभी भी किसी टाइम पे एनी टाइम एट एनी वेयर 24 घंटे आप किसी भी टाइम पे स्वयं पोर्टल के थ्रू आप एजुकेशन ले सकते हो, और आप इजीली आपको मॉनिटर किया जाएगा और आपको सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगी और आपको फॉर्म क्लैरिटी भी मिलेगी और हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी भी आपको एजुकेशन की इसके थ्रू मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो स्वयं क्या है? स्वयं एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि स्वयं जो है किसके थ्रू लॉन्च किया था? MHRD के थ्रू लॉन्च किया गया था और AICTE के थ्रू लॉन्च किया गया था। AICTE को ही क्यों चुना गया? AICTE को इसलिए चुना गया था उस टाइम पे क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो जो सारी टेक्निकल वे से दी जाती है, तो वो टेक्निकल काम एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही कर सकती है, एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकती है। तो इसलिए AICTE को उस टाइम पे चुना गया, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की मदद के साथ एक पोर्टल तैयार किया गया जिसमें 9th स्टार, जिसमें आपको ग्रेजुएशन तक आपको कोर्सेज आपको मिलते हैं, और आप इसमें इजीली आप PDF नोट्स भी ले सकते हो, आप लोग वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हो, आप लोग असाइनमेंट वर्क भी कर सकते हो, और आप लोग जो है एक टेस्ट प्रिपरेशन या पेपर भी आप इसके अंदर दे सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है कि आपको इस पोर्टल के अंदर अपनी एज ए स्टूडेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, और जो भी एजुकेशन यहाँ से मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो ये तो आज का मेरा टॉपिक था। आज इसके बाद हम स्वयं के बारे में और भी कुछ डिस्कस करेंगे जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं स्वयं मूक स्वयं प्रभा के बारे में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको बहुत सारी नॉलेज आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी टाइम पर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। थैंक यू।